मार्के हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। ISPR का कहना है कि भारतीय फौजी क़यादत ने मनगढ़ंत और इश्ताल अंगेज प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मार्के हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान इश्ताल अंगेज प्रोपेगेंडा जारी। भारतीय रहनुमा हर रियासती इंतखाबात से पहले ऐसा ही करते हैं। अफगानिस्तान खिते में जंग की आग भड़काने लगा है। कुरम में अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज की बिलाइश्ताल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर जवाब। 6 टैंक पोजीशंस हमले समेत तबाह। तालिबान एक पोस्ट पर सफेद झंडा लहराने के बाद फरार हो गए। अहम कमांडर समेत कई तालिबान हलाक। पाक फौज ने फितनतुल ख्वारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया। फितनतुल ख्वारिज के कारिंदे हलाक, साथियों को छोड़कर भाग गए। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही। TLP के तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फ्राहम कर दिया गया। मुल्की नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही मुकम्मल। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड की शनाख्त कर ली गई। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। वारंट्स तैयार। क्रैकडाउन किसी भी वक्त मुतवक्के। बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली गई है। कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF पाकिस्तान को मज़ीद $1.2 अरब कर्ज देगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। IMF का कहना है कि 14 साल में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। महंगाई काबू में, ज़ेर मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। पाकिस्तान की माशी नमू 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका का दूसरा रोज़। आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुकूमत, सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें। दो तरफ़ा मुआशी ताउन, सरमायाकारी के मौक़े, इस्लाहाती एजेंडा और माहौलियाती चैलेंजेस पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना की मशरक़ी बैंक के ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट से भी मुलाकात हुई। कहा, मशरक़ी बैंक की आमद से न सिर्फ पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को मजबूत मिलेगी बल्कि जिद्दत को भी फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी से आगाज। ट्रेडिंग का आगाज 1280 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। 100 इंडेक्स 1,66,756 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी 4 बजे होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडली ने हल्फ लेने का ऐलान कर दिया। पेशावर पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हल्फ लेने के अहकाम जारी किए थे। अदालत ने हुक्म दिया था कि गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असेंबली इसी रोज नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। पेशावर हाईकोर्ट में साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे और नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला आज हल्फ ले रहे हैं। दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई। अदालत ने JUI के वकील को दरख्वास्त से मुतालिक फैसला करने के लिए वक्त दे दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात से चीन के मुफादात को कोई नुकसान नहीं। पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बद एतमादी पैदा करने के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। अमन माहिदे के बावजूद इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गजा में इसराइली अफवाज की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का कहना है निशाना बनाए गए अफराद फौजियों के करीब आ रहे थे। शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। 44 लाशें मिली। 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। उधर इसराइल ने गजा अमन माहिदे के तहत शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा रवाना कर दी, जिन्हें 7 अक्टूबर की जंग के बाद से इसराइली अफवाज ने कत्ल किया था। उनमें हमास जंगजुओं की मैयतें भी शामिल हैं।
साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। साबिक स्पीकर को एक माह कबल तबीयत खराब होने पर कराची मुंतकिल किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी की वफात पर अफसोस का इजहार। दही खवातीन के हुकूक का दिन मनाने का मकसद देहाती खवातीन की मेहनत और काविशों का एतराफ़ करना है। दही खवातीन की अज़मत, कुर्बानी और अनथक मेहनत को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दही खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दही खवातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। इनकी मेहनत से पंजाब की ज़मीन लहलहाती है, घर आबाद होते हैं, मईशत मुस्तहकम होती है। दही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में गुज़िश्ता दिनों सरकारी ऑफिसर के कत्ल और जख्मी होने का मामला। एहसान इलाही का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जामहक हो गया। पुलिस मुलजिम को निशानदही के लिए ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों की जानिब से छुड़ाने की कोशिश की गई। मुलजिम साथियों की फायरिंग से मौके पर जान की बाजी हार गया। FIA कराची की गैर कानूनी करेंसी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार, अमरीकी डॉलर और रियाल बरामद। FIA CBC कराची की टीम ने फोरम मॉल के करीब गैर कानूनी गैर मुल्की करेंसी के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कराची तैमूरिया के इलाके में सेरेना मोबाइल मार्केट के सामने डकैती की वारदात। 3 डाकू शहरी से कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। लाहौर बोर्ड ने इंटर पार्ट 1 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। रवां साल इम्तिहान में 1,72,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 53.7% रहा। इंटर इम्तिहान में 79,500 उम्मीदवार फेल हो गए। बसारत से महरूम अफराद की पहचान। सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुआशरे को आगाह करना और ये बावर करवाना है कि माजूर अफराद भी थोड़ी सी तवज्जो के साथ एक जिम्मेदार शहरी साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफ़ेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम में कहना था, बसारत से महरूम अफराद की आज़ादी की अलामत है। ये दिन उनके हुकूक की याद दहानी कराता है। फिल्म इंडस्ट्री के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता विलन मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, सुबह वॉक के वक्त पैर गड्ढे में फंसने से फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते तक आराम का मशवरा दे दिया। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दे। मुझे रज़ा रब्बानी की किताब की तकरीब में जाना था मगर नहीं जा सका। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के टेस्ट मैच का चौथा रोज। जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। गुज़िश्ता रोज कौमी बल्लेबाज अपनी दूसरी इनिंग्स में 167 रन बना सके थे। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ मिला। प्रोटीज ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने चौथे रोज मजीद 3 विकेटें हासिल कर ली।